तो डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 दिनों के भारत दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कल अहमदाबाद में करेंगे। 2 दिन का यह ऐतिहासिक दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह 11:40 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ और रवाना होने से पहले वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरे को बेहद खास बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त भी कहा। साथ ही उन्होंने भी इस दौरे को लेकर कई उम्मीदें जताई। कहा कि एक बड़ा कार्यक्रम भारत में होने की उम्मीद करता हूं, बहुत उत्साहित हूं भारत दौरे को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत रवाना होने से पहले ये महत्वपूर्ण बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह 11:40 पर पहुंचेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करेंगे। रोड शो का कार्यक्रम है, 22 किलोमीटर का एक रोड शो होना है वहां पर। साथ ही मोटेरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन भारत की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए। ये बड़ा कार्यक्रम और ये तस्वीरें आप रवाना होने से पहले की देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ भारत दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार, जिसके बाद भारत की सरजमी पर होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति और ये ऐतिहासिक दौरा शुरू होगा दोनों ही देशों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण। जी न्यूज लगातार आपको इस दौरे से जुड़ी हुई अहम बातें बता रहा है कि आखिर क्यों ये दोनों देशों के लिए बेहद खास है। पहले बराक ओबामा से मिले मोदी, अब डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार। मोटेरा में 2 महाशक्तियों का महामिलन। दुनिया देखेगी 2 दिग्गजों की दोस्ती। Well, my personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. दिल वाली दोस्ती की डिप्लोमेसी कराएगी बड़ी डील। आइजनहॉर की दिमाग वाली दोस्ती से पूरा होगा ट्रंप की दिल वाली दोस्ती का सफर। भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो लगातार गहरी होती जा रही है। भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो 2 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच के संबंध हैं। दोनों के संबंध साझा मूल्यों पर आधारित हैं, साझा हितों पर आधारित हैं और साझा चुनौतियों पर आधारित हैं। अब अमेरिका दुश्मनी का जंगी बेड़ा नहीं, दोस्ती का रोमियो भेजेगा। 61 साल में बदल गए भारत अमेरिका के रिश्ते। अटल इरादों ने बदल दी तकदीर। मनमोहन ने करा दी न्यूक्लियर डील। अब मोदी ट्रंप करेंगे मुमकिन। दिल दोस्ती और डील। आप अंदाजा लगाइए कि ये 7वें राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के जो कि भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अब ये अंदाजा लगाइए इससे भी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से, यूं कहें कि कुछ बहुत ज्यादा गर्माहट उनमें नहीं थी। 20 साल तक कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट आया ही नहीं। बिल क्लिंटन आए, उसके बाद लगातार प्रेसिडेंट्स के आने का सिलसिला जारी है। जॉर्ज बुश आए, बराक ओबामा आए और अब डोनाल्ड ट्रंप। कई बार तो दूसरे
टर्म में कहीं ना कहीं नंबर आता था। 20 साल तक ये सूखा था, यानी कि वो दोस्ती अमेरिका की जो आइजनहावर के साथ टूटी थी, वहां से शुरू हुई थी, वो अब ट्रंप के दिल तक कैसे पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो साल था 1959 का, जब पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति शीत युद्ध के दौर में दो गुटों में बटी दुनिया के बीच गुट निरपेक्ष भारत आया, और वो थे अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति डी आइजनहावर। दिसंबर की सर्दी के बीच आइजनहावर भारत पहुंचे तो करीब 4 दिनों तक जश्न हुआ। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मेजबानी की। उन्हें खुली जीप में घुमाया गया। उन्होंने भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। पंडित नेहरू ने उन्हें अपनी अगुवानी में ताजमहल का दीदार भी करवाया। अपने दौरे में आइजनहावर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली भी संबोधित की। अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि आइजनहावर के लिए तब करीब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई थी। हालांकि इस दावे पर सवाल भी उठे। कुछ लोगों का मानना था कि ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई, लेकिन पंडित नेहरू ने भी तब इसे बड़ा स्वागत बताया था। शीत युद्ध के दौर में भारत अमेरिका के बीच कई तरह की असहमतियां भी थी, लेकिन इसके बावजूद आइजनहावर पंडित नेहरू के प्रशंसक हो गए। बावजूद इसके भारत अमेरिका के रिश्ते वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आइजनहावर को लगता था कि शीत युद्ध के दौर में भारत गलत पक्ष ले रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत अमेरिका का रिश्ता दिमाग का रिश्ता है, जबकि पाकिस्तान के साथ दिल का। आइजनहावर की जुबान से निकले ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि कोल्ड वॉर के दौर में ये भारत अमेरिका के रिश्तों पर जमी वो बर्फ थी जिसे पिघलने में अभी कई साल लगने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव इतना रहा कि 1965 जब लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, तब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से बाकायदा धमकी दी गई थी कि अगर युद्ध नहीं खत्म हुआ तो गेहूं देना बंद कर दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें भारत अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत गेहूं लेता था, लेकिन उस वक्त शास्त्री जी अमेरिका के दबाव में नहीं आए। उनकी तरफ से जो नारा था उनका, जय जवान जय किसान, वो नारा दिया गया। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का तनाव कम नहीं हुआ, जिसे कम करने के लिए करीब 10 साल बाद, आपको बता दें, रिचर्ड निक्सन, जी हां 10 साल बाद रिचर्ड निक्सन भारत आए, अमेरिका और भारत के बीच जो तनाव था उसको कम करने के लिए। डी आइजनहावर के भारत आने के करीब 1 दशक बाद रिचर्ड निक्सन भारत आए। वैसे तो इसका मकसद दोनों देशों के बीच के अविश्वास को कम करना था, लेकिन यह महज 22 घंटे का दौरा था और इसे लेकर गर्मजोशी भी नजर नहीं आ रही थी। कूटनीतिक हलकों में इस दौरे को स्टेट विजिट की जगह स्टॉप आवर की संज्ञा दी गई। इस दौरान न तो दोनों के बीच पाकिस्तान की चर्चा हुई, न ईस्ट पाकिस्तान के हालात पर कोई बात हुई, और फिर निक्सन पाकिस्तान चले गए। इंदिरा और निक्सन के बीच का ये कूटनीतिक कोल्ड वॉर इतना बढ़ा कि 1971 में इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे पाकिस्तान के अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अमेरिका गईं, तो व्हाइट हाउस में निक्सन ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों को लेकर सहानुभूति जताई, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। कहा जाता है कि निक्सन तब इंदिरा गांधी को लेकर इतने पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे कि बैठक से पहले उन्हें करीब 45 मिनट तक इंतजार करवाया। दोनों के बीच की तल्खी इतनी बढ़ी कि 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के बीच भारत को धमकाने के लिए अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में जंगी बेड़ा तक भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निक्सन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आने में 9 साल लग गए थे। जिमी कार्टर ने दौरा किया था भारत का। उस वक्त मोरारजी देसाई यहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था। तो उनके सम्मान में हरियाणा में एक गांव है
उस गांव का नाम भी रखा गया था। वो गांव है कार्टरपुर। मोरारजी देसाई के शपथ के 3 दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आए। कार्टर का गर्मजोशी से भारत में स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया, कई नेताओं से मुलाकात भी की और इस गांव भी पहुंचे जिसका नाम है कार्टरपुर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और इस गांव का पुराना रिश्ता है, इसी वजह से इसका नाम कार्टरपुरी कर दिया गया। मैं इस वक्त उस गांव में खड़ा हूं जहां पे जिमी कार्टर यूएस के राष्ट्रपति आए थे 1978 में, और यही वो जगह थी जहां पर एक चौपाल बैठी थी, उनका स्वागत हुआ था। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फोकस फिर से है इस गांव में, क्योंकि इस गांव का नाम यूएस के राष्ट्रपति जिमी कार्टर के ऊपर रखा गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह उनके नाम के। देश की राजधानी दिल्ली से कुछ दूरी पर गुरुग्राम के नजदीक बसे कार्टरपुरी गांव को तब चुमा खेरा गांव के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मां लिलियन कार्टर भारत में बतौर सामाजिक कार्यकर्ता काम करती थी और इसी सिलसिले में उनका इस गांव में आना जाना था, जिसकी वजह से कार्टर जब भारत दौरे पर आए तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुँचे। कार्टर का जब दौरा इंडिया का पड़ा तो उसकी मदर की चॉइस थी। उन्होंने कहा अगर तुम भारत जा रहे हो इस दौलतपुर नसीराबाद गांव में जरूर होके आना। अच्छा। उनकी माँ की इच्छा थी। अच्छा। लगभग 1 घंटे तक गांव की गलियों में घूमे हैं खूब अच्छी तरह, और बहुत गांव के लोग तो बहुत ज्यादा खुश थे। कार्टर के भारत दौरे को दशकों बीत गए, लेकिन इस गांव से उनका रिश्ता आज भी उतना ही जीवंत लगता है जैसे उस वक्त था। यहाँ वो चारा काटने की मशीन होती है ना, जब वो हमने चलाई थी यहाँ पे। अच्छा। यहीं पे थी उस वक्त। ओके। और देखा जी, बहुत ही, यहाँ सामने चौपाल है हमारे गांव की, उसमें प्रोग्राम था। तो खूब देखा। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। कार्टरपुरी गांव के लोग बड़े फख्र से आज भी उस दौर की बातें सुनाते हैं, लेकिन जिमी कार्टर का वो भारत दौरा भी दोनों मुल्कों के रिश्ते में जमी बर्फ को ज्यादा नहीं पिघला सका। दोनों भावनात्मक तौर पर करीब आए, लेकिन भारत के परमाणु परीक्षण के साए में हुआ वो दौरा बड़ी कूटनीति कामयाबी नहीं दिलवा सका। गुरुग्राम से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में एक नई शुरुआत तब हुई जब बिल क्लिंटन भारत आए। आपको बता दें, एक सूखा था, कोई राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहा था, 20 सालों का सूखा था। फिर बिल क्लिंटन भारत आए। उस दौरे की महत्ता इस चीज से आप समझ सकते हैं कि बिल क्लिंटन के दौरे के बाद 20 सालों में ही डोनाल्ड ट्रंप जो अब आ रहे हैं वो तीसरे राष्ट्रपति हैं। बल्कि बिल क्लिंटन के आने के बाद चीजें इस तरह से सुधरी कि बराक ओबामा 2 बार बतौर राष्ट्रपति भारत आए। बराक ओबामा 2 बार आए। नब्बे के दशक में भारत में उदारीकरण की शुरुआत के साथ ही भारत अमेरिका रिश्ते बेहतर होने लगे। साल 2000 आते आते तक ये रिश्ते इतने करीबी हो गए, ये इस बात से समझा जा सकता है कि अपने 5 दिन की भारत यात्रा के दौरान क्लिंटन दिल्ली के अलावा आगरा, जयपुर, मुंबई और हैदराबाद तक गए। क्लिंटन अपनी बेटी चेल्सी के साथ भारत आए थे और तब उनकी मेजबानी की थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये वो दौरा था जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों को सही मायने में नई दिशा दी। क्लिंटन ने 5 दिन भारत में गुजारे और सिर्फ 5 घंटे के लिए पाकिस्तान गए और वहां टीवी पर उन्होंने पाकिस्तान की जनता से जो कहा, उसने पिछले 50 सालों के पाकिस्तान अमेरिका रिश्तों का समीकरण ही बदल दिया। क्लिंटन ने भारत अमेरिका को 2 प्रतिष्ठित लोकतंत्र के तौर पर पेश किया। पोखरण के बाद लगे गए प्रतिबंध हटा लिए और पाकिस्तान को सीधे तौर पर आतंक परस्ती के लिए खरी खोटी सुनाई। वो साल था 2006 का, जब 1 से 3 मार्च के बीच क्लिंटन के भारत दौरे के करीब 6 साल बाद जॉर्ज बुश ने भारत का दौरा किया। तब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने 2 कार्यकाल में बुश सिर्फ 1 बार भारत दौरे पर आए। बुश ने हिंदुस्तान में करीब 60 घंटे गुजारे, लेकिन ये 60 घंटे भारत अमेरिका के रिश्तों में बेहद अहम माने जाते हैं। जॉर्ज बुश के इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ और भारत पहला मुल्क बना जिसने बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए अमेरिका से न्यूक्लियर डील की। जॉर्ज बुश के दौरे पर भारत अमेरिका के रिश्तों में जो गर्माहट आई, इसे
पीएम मोदी ने और आगे बढ़ा दिया और अब ये कहा जाने लगा है कि जैसे ये दौरा भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच का स्वर्णिम काल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की जब अगवानी करेंगे तो ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के जिनकी अगवानी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पहले बराक ओबामा की अगवानी की थी, आपने देखा तो 26 जनवरी को, और उसके बाद यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि वो जो दोस्ती शुरू हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के दौर में, वो दोस्ती जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रगाढ़ रिश्ते में बदली, स्ट्रेटेजिक टाइज में बदली, वो दोस्ती अब एक नए मुकाम पर पहुंचने जा रही है, क्योंकि ये दिमाग वाली मुलाकात कम, दिल वाली मुलाकात ज्यादा है। बिल क्लिंटन के भारत दौरे के साथ ही अमेरिका और भारत की दोस्ती की जो शुरुआत हुई वो बराक ओबामा के दौर में और मजबूत हो गई। बराक ओबामा अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति रहे जो 2 बार भारत के दौरे पर आए, पहले 2010 में यूपीए सरकार के वक्त और फिर 2015 में मोदी सरकार के वक्त। भारत में बराक ओबामा 26/11 हमले के पीड़ितों से भी मिले, खुले तौर पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। ओबामा के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच करीब 1 लाख करोड़ के समझौते हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अमेरिका के रिश्ते अब इतने गहरे हो चुके हैं कि दुनिया के समीकरण बदलने लगे हैं, और इस रिश्ते को इस मुकाम पर खड़ा किया है इन दो शख्सियतों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दो ऐसे दोस्त जो 2 महान लोकतंत्र की अगुवाई कर रहे हैं। दोनों नेता अब तक 5 बार एक दूसरे से मिले हैं, और जब भी दोनों साथ आए हैं, दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखते बनी है। ये इन दोनों के बीच की दोस्ती है जिसने ट्रेड के मामले में कई मतभेद छोटे साबित कर दिए। दोस्ती की ये जड़ें इतनी गहरी हैं कि पीएम मोदी के एक बार कहने पर ट्रंप भारत आने को तैयार हो गए। सिर्फ 5 महीने में दूसरी बार ऐसा होगा जब मोदी और ट्रंप किसी बड़ी रैली को एक साथ संबोधित करेंगे। पहले ह्यूस्टन में पीएम मोदी के लिए आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप भी मेहमान बनकर आए, और अब मोटेरा में 2 महाशक्तियों का महामिलन इतिहास बनाने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब भी दुनिया में बड़ी आपदा होती है तो एक दूसरे में संपर्क में रहते हैं, और बहुत ही इनका एक रिश्ता रहा है। उनकी आपने देखा होगा पहली विजिट भी हुई थी, इसके पहले भी वो आए थे, अभी भी आ रहे हैं। तो ये कॉर्डर रिलेशनशिप है, और हमारे दोनों देश में एक ऊंचाई तरफ हम चले जा रहे हैं, एक स्वर्ण युग की तरफ जा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। मोदी ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री अब कूटनीति की मर्यादाओं से आगे निकलती दिखती है। ट्रंप खुलकर पीएम मोदी का समर्थन करते हैं, यूएन में ट्रंप भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। यहां तक कि ट्रंप की दोस्ती की वजह से भारत को कश्मीर पर चीन पाकिस्तान के झूठ के तार काटने में भी बड़ी मदद मिली। और अब ट्रंप जब भारत आ रहे हैं तो फिर उम्मीद है कि पाकिस्तान को उसकी आतंक परस्ती के लिए खरी खोटी जरूर सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्तों की कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव वाली है। इन सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन कल जो होने जा रहा है, अब से तकरीबन 15 घंटे बाद इस मोटेरा स्टेडियम में वो रिश्तों की एक नई कहानी लिखने जा रहा है। कल के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में शायद एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कहानी अमेरिका और भारत के संबंधों में हमको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।